इस वीडियो में हम करेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मिक्सचर्स नीडेड टू बी सेपरेट बिकॉज मिक्सचर को सेपरेट करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? टू रिमूव अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस, हाँ जो अनडिज़ायरेबल हैं, नॉन यूज़फुल हैं या फिर हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको निकालने के लिए। बी टू गेट डिज़ायरेबल सब्सटेंसेस, हाँ अगर नॉन डिज़ायरेबल ज़्यादा हों तो हम डिज़ायरेबल निकाल लेंगे थोड़े उनमें से, तो डिज़ायरेबल सब्सटेंसेस को निकालने के लिए। सी टू ऑब्टेन हाईली प्योर सब्सटेंसेस, जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं हाईली, उनको निकालने के लिए। या फिर डी ऑल द अबो। तो ये सारे ठीक हैं, तो इसका आंसर होगा डी ऑल द अबो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द मेथड ऑफ सेपरेशन यूज टू सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस। अगर हम आपने अपने घर में देखा होगा, आपकी मम्मी जब चावल बनाती है, चावल को सेपरेट करती है स्टोन से, तो कौन से मेथड से करती है? वो करती है हैंड पिकिंग। हैंड मतलब हैंड से पिक करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बटर इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय। बटर है जो मिल्क से कैसे अलग करते हैं, उसकी जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं चर्निंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम हस्क इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ। जो अगर हस्क अलग करने हो ग्रेन से, जो वीट के दाने होते हैं, गेहूं के दाने होते हैं, उसे छिलका अलग करना होता है, किस प्रोसेस से करते हैं? विनोइंग की। विनोइंग प्रोसेस कौन सी होती है? विनोइंग वो होती है जो वाइंड की हेल्प से हो। मतलब उस प्रोसेस में ये करते हैं कि कोई भी फार्मर है वो टेबल पर थोड़ी ऊंचाई पर खड़ा हो जाता है और उससे जो एक मतलब बर्तन में या किसी चीज़ में अपने गेहूं के दाने डालकर वो नीचे ग्राउंड पे फेंकता है। तो क्या होता है, जो हस्क पार्टिकल है वो तो हवा की झोंके से हवा के साथ उड़ जाते हैं और जो ग्रेन्स हैं वो क्या है, ग्राउंड पे सेटल हो जाते हैं। तो ये होगा विनोइंग प्रोसेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5। थ्रेसिंग इज डन बाय। जो थ्रेसिंग है किस के द्वारा की जाती है? बीटिंग के द्वारा। हाँ बीटिंग के द्वारा, मतलब गेहूं के दाने अलग किए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग। तो हम उस गेहूं के जो स्टाक होती हैं उसको अगर पीटेंगे, बीट करेंगे तो क्या होगा, वो अलग हो जाएंगे। एनिमल्स के द्वारा भी की जाती है और मशीन्स के द्वारा भी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फिल्ट्रेशन इज ए मेथड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ। जो फिल्ट्रेशन है कौन सा, किस कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ में आती है? तो इसका सॉल्यूशन नहीं, फिल्ट्रेशन से सॉल्यूशन नहीं होगा, मिक्सचर होगा। मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस। मतलब हमने मान लिया कि जैसे टी है और उसमें टी लीव्स होते हैं, तो क्या करते हैं, टी को अलग करने के लिए हम छलनी से उसे छान लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। ए सॉलिड इज डिजोल्व इन वाटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू सेपरेट। मतलब जो एक सॉलिड है वो डिजोल्व हो रहा है वाटर में, तो उसको मेथड को सेपरेट करने के लिए हम कौन कौन सी प्रोसेस यूज करेंगे? सॉलिड मान लो आप जैसे साल्ट हो गया, वो वाटर में डिजोल्व है, तो वाटर में डिजोल्व तो हम साल्ट कैसे बनाते हैं? एक गड्ढे में अगर हमने साल्टी वाटर इकट्ठा कर लिया और वो क्या होगा, जब उस पर सन की धूप पड़ेगी, मतलब हीट आएगी, तो क्या होगा, जो पानी है इवेपोरेट हो जाएगा और जो क्या रह जाएगा, वो साल्ट रह जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। पेट्रोलियम कंटेन्स, जो पेट्रोलियम होता है क्या कंटेन करता है? उसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड देयर इज अ डिफरेंस इन साइज एंड कलर। मतलब ऐसा कौन सा मेथड होता है जिसमें जो पार्टिकल्स है उसका साइज भी डिफरेंट होता है और कलर भी डिफरेंट होता है? तो इसमें होगा हमारा हैंड पिकिंग। मतलब जैसे राइस हो गया और स्टोन हो गया, इनका दोनों का कलर अलग अलग है और साइज भी अलग अलग है, तो हम हैंड से उनको निकाल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय। मतलब वाटर में शुगर घुली हुई है, चीनी है वो घुली हुई है, किस प्रोसेस से उसको हम निकालेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एट वाटर टेम्परेचर एट वाटर ट्रीटमेंट प्लास द रिवर वाटर इज फिल्टर्ड बाय यूजिंग। जो रिवर वाटर हैं वो कैसे फिल्टर किए जाते हैं? तो वो फिल्टर किए जाते हैं डी से, सैंड फिल्टर से। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टाक इज कॉल्ड। मतलब स्टाक से ग्रेन्स को अलग करने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे थ्रेसिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आयोडीन कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम टिक्टेंचर ऑफ आयोडीन बाय द प्रोसेस ऑफ। मतलब आयोडीन है वो कैसे प्राप्त किया जाता है? वो किया जाता है इवेपोरेशन से। मैंने बताया था खड्डे में साल्टी वाटर को इकट्ठा कर लिया जाता है, जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है और क्या बच जाता है? साल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14।
ए मैश विच इज़ यूज टू सेपरेट थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन साइज। मतलब अगर कौन सी जो मैश है, कौन सी चीज़ है जो यूज़ की जाती है जो डिफरेंट साइज़ की हैं, तो वो क्या है, सीयू है। सीयू क्या मतलब छलनी की तरह होती है। उसमें क्या होता है, छलनी की तरह होती है। जो लार्ज पार्टिकल है वो छलनी में रह जाते हैं, और जो मतलब स्मॉल पार्टिकल है, टीनी पार्टिकल, फाइन पार्टिकल्स हैं, वो नीचे आ जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 15 है द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर। जो भी जो वाटर है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाए, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वो बोलेंगे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है, जो पानी है वो भाप बन के उड़ जाता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टी लीव्स बाय स्टेनर इज कॉल्ड। मतलब स्टेनर से, छलनी से अगर टी लीव्स को अलग करें तो उसको कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन, फिल्टर करना किसी भी चीज़ को। तो इसका एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय यूजिंग वाटर एज सोलवेंट फॉलोड बाय फिल्ट्रेशन। तो क्या है, एंड इवेपोरेशन। कौन सी जो सेपरेटेड बाय यूजिंग वाटर एज ए सोलवेंट। इस क्वेश्चन में है कि जो मिक्सचर दिया गया है इनमें दो चीज़ों का, उसमें से जो वाटर है वो सोलवेंट है, एज ए सोलवेंट, और हमने इसमें दो प्रोसेस किए हैं, फिल्ट्रेशन और इवेपोरेशन। तो इनमें से कौन सा यूज़ नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। सैंड एंड सल्फर है वो अलग नहीं होगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। द प्रॉपर्टी विच फॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ सीविंग। मतलब सीविंग का मैंने बताया था, साइज के बेस पे जो लार्ज इम्प्योरिटीज़ हैं वो छलनी में रह जाती हैं, जो फाइन इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, डिफरेंस इन साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। वैन नो मोर साल्ट डिजोल्व इन वाटर एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर देन द सोल्यूशन एट टेम्परेचर। मतलब कोई भी सॉल्यूशन है उसमें अगर हम मतलब एक लिमिट तक साल्ट डिजोल्व कर देते हैं टेम्परेचर पे, पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, और वो ज़्यादा उसके अमाउंट नहीं रहती थोड़ा सा भी डिजोल्व करने की, तो वो क्या होगा, सेचूरेटेड होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। द सेपरेशन ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड कैन बी डन बाय। जो सेपरेशन है इनसोल्यूबल मतलब लिक्विड में है, उसमें इनसोल्यूबल मतलब ना जो घुल नहीं सकते, इनसोल्यूबल वो होते हैं लिक्विड जो घुल नहीं सकते, तो वो है। तो उसको कैसे हम अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो उसकी हम जैसे मान लेते एग्जाम्पल ले लेते, पानी हो गया, रेत हो गया, आपस में घुल नहीं सकता, लेकिन उसको हम थोड़ी देर तक अगर रखेंगे, अनडिस्टर्ब रखेंगे थोड़े टाइम तक, तो क्या होगा, जो सैंड है वो नीचे बॉटम में सरफेस में बैठ जाएगा, और जो सरफेस पे क्या जाएगा, वो लिक्विड आ जाएगा, तो हम उसको अलग कर सकते हैं। अगर जो सरफेस पे बैठ गया उसको क्या क्या बोलेंगे, जो रेत सरफेस पे बैठ गया उसको बोलेंगे सेडिमेंटेशन, और जो पानी ऊपर आ गया है उसको बोलेंगे डिकेंटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको इस चैप्टर के सारे टॉपिक या फिर एक्सरसाइज सोल्यूशन करनी है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।